बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर इजहार और आज हम ब्लैकपुर की बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैकपुर की बायोकेमिस्ट्री का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सलाइवा। इस लेक्चर में हम सलाइवा की बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो एलोज में है, एलोज में हमारे पास क्या है कि सलाइवा की कंपोजिशन क्या है और फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल्स है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सही है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को हर लेक्चर का नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन करो तो आप लोगों को हर लेक्चर का लिंक उधर नोट्स उधर से मिल जाएगा। सही है। तो सलाइवा की कंपोजिशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सलाइवा जो है ना, ये एक सोल्यूशन है। सही है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और एक सॉल्यूट होता है। आप लोगों को पता है कि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्वेंट होता है ना, ये सॉल्वेंट सलाइवा में क्या है, ये वाटर है। क्या है? वाटर है। और याद रखना सलाइवा में वाटर जो है ना, ये 99.5% जो है ना, इतना जो है ना वाटर होता है सलाइवा में। यानी सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है ना ये वाटर है सलाइवा का। दूसरा जो सल्यूट पार्ट है ना, सल्यूट पार्ट में सलाइवा में क्या आता है, दो पार्ट इसमें आते हैं सल्यूट में। और ये सल्यूट जो है ना, ये कितना परसेंट आता है, ये अगर 99.5% है तो ये 0.5% है। सही है। ओवरऑल तो सल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट यानी वाटर सलाइवा में बहुत ज्यादा है। तो सल्यूट में और दो कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है, एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आता है सल्यूट में। सही है। अब हम इसको वन बाय वन, वाटर को आप लोगों को पता है, सही है, अब हम इन सल्यूट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सही है। तो पहला हम एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। सही है। इन एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो ये दो तरह के सब्सटेंस बनाता है। तो ये कैटायंस बनाता है और एनायंस, यानी पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। सही है। फिर इससे करंट पास होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, ये हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो पहले हम इसमें केटाइन डिस्कस करें। तो सलाइवा में हमारे पास केटाइन कौन कौन से केटाइन है, तो सोडियम और कैल्शियम है। ये दोनों मैंने इसलिए कंबाइन लिखा है कि सोडियम और कैल्शियम जो है ना, इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंपैरिजन में कम होता है सलाइवा में। सही है। दूसरा जो कैटाइन है, यानी तीसरा पोटाशियम। पोटाशियम का याद रखना का इसका कंसंट्रेशन जो है ना, प्लाज्मा के कंपैरिजन में सलाइवा में ये ज्यादा होते हैं। सही है। तो ये तीन कैटाइन जो है ना सलाइवा में होते हैं। एनाइंस, एनाइंस में हमारे पास क्या आते हैं, क्लोराइड। तो क्लोराइड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्लोराइड जो है ना ये एज कोपेक्टर के तौर पर काम करता है, कोपेक्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ अल्फा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। जो अल्फा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है हमारे सलाइवा में, ये बाद में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सप्लेन करूंगा। ये एंजाइम के लिए ये क्लोराइड जो है एज कोपेक्टर के तौर पर काम करता है। सही है। इसमें जो दूसरा कंपोनेंट केटाइन में, एनाइन में जो दूसरा कंपोनेंट है बाइकार्बोनेट्स और फास्फेट्स। बाइकार्बोनेट और फास्फेट के बारे में याद रखना कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये एज अ बफर के तौर पर काम करते हैं हमारे ओरल कैविटी में, बफर के तौर पर काम करते हैं हमारे इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सलाइवा के कौन से कंपोनेंट है जो कि बफर के तौर पर काम करते हैं, तो याद रखना कि प्राइमरी बफर जो है ना सलाइवा में वो बाइकार्बोनेट है। ठीक है। पास पेपर में एमसीक्यू आता है कि सलाइवा में जो प्राइमरी बफर है वो कौन सा है, तो वो बाइकार्बोनेट है जो कि बफर के तौर पर काम करता है। यानी बफर का मतलब ये है कि ये जो इंटरनल माउथ ओरल कैविटी का पीएच जो है ना उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो जब पीएच मेंटेन हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे दांत है ना, हमारे गम्स है ना, इसको कैविटीज, डेंटल कैरीज वगैरह इससे बचाते हैं। सही है। यानी इसमें जो एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास हमारा माउथ जो है ना वो मेंटेन होगी। सही है। तो ये पीएच मेंटेन करते हैं हमारे ओरल कैविटी में। कौन से बाइकार्बोनेट और फास्फेट, H3PO मीन फास्फेट। लेकिन प्राइम जो बफर है सलाइवा में वो है बाइकार्बोनेट। सही है। अब तीसरा जो एनाइन है वो है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट याद रखना का इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ना काम करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में केटाइन और एनाइन आ गए, केटाइन में सोडियम कैल्शियम पोटाशियम आए, और एनाइन में हमारे पास क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स और थायोसाइनेट्स आ गए, और इसके हर एक का मैंने इंपॉर्टेंस समझा दिया। सही है। तो ये एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। सलाइवा का दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। सही है। इसमें हम
इसमें जो हमारे पास है 3 कंपोनेंट्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। एक आता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दूसरा आता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स एंड तीसरा आता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। सही है, ये तीनों जो कंपोनेंट्स है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। सही है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये सॉल्यूट्स में आते हैं। तो पहला जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्कस करता हूँ। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे पास दो एंजाइम्स है सलाइवा में, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। एक है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज और दूसरा है लिंगुअल लाइपेज। ये दो एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो सलाइवरी अल्फा एमाइलेज है इसका दूसरा नाम है टियालिन। याद रखना, एक बार एमसीक्यू में आया था कि सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टियालिन, ठीक है। इसको टियालिन भी कहते हैं। सही है, याद रखना सलाइवरी अल्फा एमाइलेज को मेनली जो है ना कौन सीक्रेट करता है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा को कौन सीक्रेट करता है, 3 मेन ग्लैंड जो है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों जो ग्लैंड्स है इसको सीक्रेट करते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ना ये सलाइवरी अल्फा एमाइलेज को सीक्रेट करते हैं। सही है, अब सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का काम क्या है, यानी टियालिन का काम क्या है, ये स्टार्च की डाइजेशन करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाता है और इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। इस इन तीनों कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करते हैं ओरल कैविटी में। सही है, ओरल कैविटी में। तो याद रखना कि जो हमारे हमारे जितनी भी जीआईटी है ना, ये फिजियोलॉजी में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीआईटी में सारे जो है ना, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल की डाइजेशन होती है ना, उसकी असल में हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस मीन कि हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च की भी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करते हैं ये एंजाइम, ठीक है, सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, और स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये स्टार्च की डाइजेशन करता है माउथ में। सही है, इसको कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। ग्लाइकोजन को भी कन्वर्ट, इसकी भी कन्वर्ट ब्रेक डाउन करता है, लेकिन मेनली जो है ना प्राइमरी डाइजेशन किसकी करवाता है, स्टार्च की करवाता है। सही है, और दूसरा जो है ना सलाइवरी अल्फा एमाइलेज का दूसरा नाम है टियालिन। अब दूसरा जो एंजाइम है वो है लिंगुअल लाइपेज। याद रखना, ये लिंगुअल लाइपेज जो है ना हमारे टंग के डोर्सल सरफेस पे एक ग्लैंड है, उसको कहते हैं एब्नर्स ग्लैंड। ये याद रखना, एब्नर्स ग्लैंड, एब्नर ग्लैंड जो है ना ये सलाइवरी लिंगुअल लाइपेज को सीक्रेट करते हैं। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि लिंगुअल लाइपेज को कौन से ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, तो एब्नर्स ग्लैंड। एब्नर्स ग्लैंड हमारे टंग के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सही है, अब लिंगुअल लाइपेज का क्या काम है, लिंगुअल लाइपेज जो है ना ये थोड़ी सी बहुत लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, ठीक है, लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, लेकिन कौन सी लिपिड्स की, याद रखना जो शॉर्ट और मीडियम चेन वाले ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाता है, उसकी डाइजेशन करवाता है, उसको ब्रेक करते हैं। सही है, लेकिन शॉर्ट और मीडियम चेन जो बड़े बड़े लिपिड्स है उसकी ब्रेक डाउन नहीं करते, वो फिर स्टमक और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, उधर उसकी डाइजेशन होती है। सही है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम में दो कंपोनेंट है, एक सलाइवरी अल्फा एमाइलेज और दूसरा लिंगुअल लाइपेज। सही है, इन दोनों का फंक्शन होना पता होना चाहिए कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ सलाइवरी अल्फा एमाइलेज इज द हाइड्रोलाइसिस या डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और लिंगुअल लाइपेज जो है ना ये शॉर्ट एंड मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करता है। सही है, और इसको कौन सीक्रेट करता है, एब्नर्स ग्लैंड। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया डाइजेस्टिव एंजाइम। सही है, तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का दूसरा कंपोनेंट है वो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाँ हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और हमारे माउथ को प्रोटेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं म्यूसिन्स और प्रोलीन रिच प्रोटीन। सही है, म्यूसिन आप लोग पता है कहीं म्यूकस में होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि सलाइवा को क्या देते हैं, विस्कासिटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यूकस जो है ना विस्कस होते हैं, तो ये सलाइवा को विस्कासिटी देते हैं। तो और साथ साथ में क्या करते हैं, जो ओरल म्यूकोजा है ना इसको लुब्रिकेट करवाता है, और साथ साथ में जो हमने इंजेस्टेड फूड, जो फूड हमने इंजेस्ट किया होता है, इसको क्या करवाता है, इसको भी लुब्रिकेट करवाता है। सही है, यानी बोलस जो है ना हमारे माउथ में जो बोलस होते हैं इसकी मेस्टिकेशन करवाता है, और साथ साथ में स्वेलिंग में भी इसका हेल्प करवाता है, ठीक है। दूसरा जो आता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन में वो है प्रोलीन रिच प्रोटीन। यानी प्रोलीन रिच प्रोटीन ये क्या करवाता है, ये बेसिकली टूथ एनिमल पायरेशन में रोल प्ले करता है और कैल्शियम बाइंडिंग में रोल प्ले करता है। यानी बेसिकली हमारे माउथ को बैक्टीरिया वगैरह इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है।
यानी हमारे डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया को वगैरह को किल करते हैं, ठीक है। तो टूथ एनिमल पार्वेशन में रोल प्ले करता है और साथ साथ में कैल्शियम की बाइंडिंग में भी रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे बून जो है, हमारे टीथ जो है ना वो क्या होता है, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सही है। तो ये दूसरा कंपोनेंट था प्रोटेक्टिव प्रोटीन। तो जो थर्ड कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट का वो है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं और इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए आता है, ठीक है, लाइसोजाइम आता है, लैक्टोपेरोक्सीडेज आता है, स्टेथरीन्स और हिस्टेटीन्स और लैक्टोपिरिन, ये सारे कंपोनेंट्स एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में आते हैं जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है एंटीबॉडी है, आप लोगों को पता है कि आईजीए जो है ना बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो सलाइवा भी बॉडी सिक्रीशन है ना, तो इसमें आईजीए एंटीबॉडी है। तो अगर आ जाए कि सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी है, तो आईजीए, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, याद रखने के डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजन, तो आप लोगों को पता है, सही है। लाइसोजाइम, इसके बारे में एक पास पेपर में एमसीक्यू हुआ था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है उस एंजाइम का क्या नाम है, तो लाइसोजाइम नहीं दिया था, म्यूरोमाइडेज, तो उसका दूसरा नाम है म्यूरोमाइडेज। तो म्यूरोमाइडेज जो है ना ये बैक्टीरिया सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म करता है, सही है। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा लेक्टोपेरोक्सीडेज। लेक्टोपेरोक्सीडेज जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, ये इसका दूसरा नाम है सलाइवरी पेरोक्सीडेज। लेक्टोपेरोक्सीडेज ये सलाइवरी पेरोक्सीडेज, ये जो ब्रैकेट में होता है ये इसका दूसरा नाम है, सही है। ये क्या करवाता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है और एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स बनाता है, डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल जो है ना यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट केमिकल्स बनाता है, फिर वो माइक्रोब्स को किल करते हैं, सही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो और भी कंपोनेंट स्टेथरीन्स और हिस्टेटीन्स। स्टेथरीन जो है ना क्या करवाता है, सलाइवा को सुपर सैचुरेट रखते हैं, किससे, कैल्शियम से और फास्फेट से, ताकि उसको प्रेसिपिटेट से बचा सके, ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट से बचा सके, सही है, ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए, इसलिए सलाइवा को सुपर सैचुरेट रखते हैं, किससे, कैल्शियम और H3PO फास्फोरेट से, सही है। और भी जो प्रेजेंट कंपोनेंट है वो है हिस्टेटीन्स। हिस्टेटीन जो है ना याद रखना ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों है, सही है, यानी फंजाई के अगेंस्ट भी एक काम करवाता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करवाता है, सही है, हिस्टेटीन। आखिरी जो कंपोनेंट है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का वो है लेक्टोपिरिन। लेक्टोपिरिन का याद रखना कि ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, पिरिन जब आता है आयरन तो ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, सही है। और ये क्या करवाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट में रोल प्ले करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है, तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन वगैरह काज नहीं करेगा ना, तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट काज करता है, सही है। तो ये तीसरा कंपोनेंट था ऑर्गेनिक कंपोनेंट का। अब जो फोर्थ नंबर कंपोनेंट है ऑर्गेनिक पोर्शन का वो है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और नॉन प्रोटीन होते हैं। तो इसमें क्या आता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया, माइनर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी होते हैं, सही है। ये भी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर काम करते हैं, सही है। और बेसिकली ये हमारे सलाइवा में फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सही है। तो ये भी आ गया, सही है। तो अब हम थोड़ा, ये तो कंपोजिशन हो गया सलाइवा का, जिसमें मैंने दो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किया, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब हम थोड़े बहुत सलाइवरी सिक्रेशन की तरफ आते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसको जल्दी से थोड़ा टच देता हूँ। ये फिजियोलॉजी में मैं डिटेल से समझाऊंगा कि सलाइवरी सिक्रेशन किस तरह होती है, मैकेनिज्म किस तरह होती है, ये फिजियोलॉजी में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जल्दी मैं इसको थोड़ा देता हूँ क्योंकि ये सलाइवा से रिलेटेड है, मैं जल्दी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। तो सलाइवरी सिक्रेशन दो तरह का होता है, एक सेरस सिक्रेशन होता है, एक म्यूकस सिक्रेशन होता है। सेरस नाम से पता चले सीरम लाइक होता है, यानी वाटरी सिक्रेशन होते हैं, वाटरी, सही है, सीरम लाइक होता है, सही है। और म्यूकस सिक्रेशन क्या होता है, ये विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप होता है, विस्कस होता है, ठीक है। तो सेरस सिक्रेशन के सीरम की तरह होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक होता है, सलाइवरी अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, यानी ट्यालिन एंजाइम इसमें बेसिकली होता है, ठीक है। इसका जो पीएच जो है ना ये 6 से लेकर 7 तक इसका पीएच होता है, ठीक है, सेरस सिक्रेशन। तो सलाइवा को आप लोगों को पता है कि 3 ग्लैंड जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड जो है सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना ये प्योरली सेरस सिक्रेशन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ जाएगा, पैरोटिड कौन सा सिक्रेशन करवाता है, तो प्योरली सेरस सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। और म्यूकस सिक्रेशन तो ये वेस्कस सिक्रेशन होते हैं, तो आप लोगों को पता है क्योंकि इसमें म्यूसिन होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेस्कस वेस्कस सिक्रेशन जो है ना हमारे पास, और एक सिक्रेशन होता है, एक मिक्स होता है, मिक्स में सेरस सिक्रेशन और म्यूकस सिक्रेशन दोनों होते हैं, ठीक है।
तो विस्कस जो है ना, विस्कस सिक्रीशन, तो जो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। इसका जो सिक्रीशन होता है मेन, ये सिक्रीशन जो है ना इसका मिक्स सिक्रीशन होता है, यानी म्यूकस और सेरस दोनों होते हैं मिक्स, लेकिन मेनली जो इसका सिक्रीशन है वो है, याद रखना, सेरस टाइप होता है, ये भी सेरस टाइप होते हैं, ठीक है। मेनली सिक्रीशन सेरस है लेकिन मिक्स होते हैं, दोनों भी होते हैं, ठीक है, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। और ये दूसरा ग्लैंड हो गया। तीसरा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ना ये हमारे गाइट एंड फिजियोलॉजी में मेंशन था, ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ा रिलेट किया। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी मिक्स सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है, मिक्स सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो सिक्रीशन है वो है म्यूकस टाइप है, ठीक है, म्यूकस टाइप। तो अगर आ जाएगा सबलिंगुअल ग्लैंड का मेनली सिक्रीशन जो है ना वो कौन सा है, म्यूकस टाइप है, और सबमैंडिबुलर का मेन सिक्रीशन सेरस टाइप है, लेकिन सिक्रीट करते हैं दोनों, तो इसलिए मैंने मैक्स लिखा है, दोनों मैक्स है, ठीक है, लेकिन मेन जो है ना ये सेरस है और ये म्यूकस है, और प्योरली जो सेरस है वो है पेरोटिड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सलाइवरी सिक्रीशन है। और याद रखना पर डे जो है ना, पर डे 800 से लेकर 1500 ml पर डे सलाइवरा की सिक्रीशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 0.8 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर डे सलाइवरा सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना सलाइवरा जो है ना मेनली जो है ना इसका पीएच जो है ना न्यूट्रल होता है, सही है। तो ये था सलाइवा का कंपोजिशन और साथ साथ में सलाइवरी सिक्रीशन। अब मैं आता हूँ सलाइवा की फंक्शन की तरफ। तो अब हम आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा की फंक्शन जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी हमने लिखा, कंपोजिशन में एक्सप्लेन किया। पहला जो सलाइवा का फंक्शन है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि सलाइवा में हमारे पास क्या है, म्यूकस है, यानी म्यूसिन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरे क्या करवाता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाता है। आप लोग पता है कि सलाइवरी इसमें एक एंजाइम है वो है सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टियालिन, जो कि स्पेशली प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, स्टार्च की डाइजेशन करवाता है, उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में, अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन में, इसको कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो ये एंजाइम का नाम है। तीसरा जो फंक्शन है ये ना लिपिड्स की डाइजेशन भी करवाता है। ये आप लोगों को पता है कि जो एंजाइम का नाम है लिंगुअल लाइपेज है, ठीक है, जो कि एब्नर ग्लैंड जो है उसको एक्सक्रीट करता है और ये लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। शॉर्ट चेन और मीडियम चेन वाली ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन करते हैं, सही है। और कौन सा फंक्शन है, साथ साथ में ये ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करता है, साथ साथ में इसका एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है। आप लोगों को पता है कि इसमें लाइसोजाइम जो होते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम जो होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट जो है ना इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करवाता है, यानी इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होते हैं, ठीक है, ये सारे एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। इसमें जो थायोसाइनेट्स होते हैं, थायोसाइनेट्स, थायो जब भी आता है तो सल्फर, थायोसाइनेट्स इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें और क्या होता है, लेक्टोपेरिन जो है ना, ये सारे मैंने ऑलरेडी कंपोजिशन में बता दिए थे। लेक्टोपेरिन होता है, ये सारे एंटी बैक्टीरियल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटी पंजाई और एंटी बैक्टीरियल फंक्शन। साथ साथ में और क्या फंक्शन है इसका, बफरिंग एक्शन, यानी बफर के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, इसमें फास्फेट भी होते हैं, सही है, फास्फेट्स, लेकिन स्पेशली जो प्राइमरी बफर मैकेनिज्म है वो है बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बफर के तौर पर काम करता है, यानी हमारे माउथ में जो है पीएच को मेंटेन करता है, सही है। तो इसके साथ साथ और भी जो है हमारे पास और भी फंक्शन सलाइवा में सलाइवा और भी फंक्शन करते हैं, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो 7 नंबर फंक्शन है इसमें क्या आता है कि एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन में क्या आता है, एक्सक्रीशन में ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है, लाइक यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सही है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है ना, लाइक ड्रग्स हो गए, ये सारे सब्सटेंस जो है ना इस सलाइवा के थ्रू जो है ना बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सही है, माइनस अमाउंट में, तो एक्सक्रीशन भी करते हैं। 8 नंबर फंक्शन क्या है कि टेस्ट सेंसेशन, यानी ये और क्या करवाता है, यानी फूड को टेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर माउथ में सलाइवा ना होती ना तो फिर वो फूड जो है टेस्टलेस होता है, तो ये फूड को क्या करवाता है, टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो ये डिफरेंट फंक्शन हो गए हमारे सलाइवा के, सही है। तो ये हो गया फंक्शन। तो मैंने एक्सप्लेन किया कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, इंपॉर्टेंस भी उसमें इसके अंदर एक्सप्लेन किया, और फंक्शंस ऑफ सलाइवा एक्सप्लेन किया, सही है। तो अब हम सलाइवा से रिलेटेड एक क्लिनिकल डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरोस्टोमिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो कि हमारे सिलेबस में है और ये पास्ट पेपर्स में कई बार आए हैं। जीरोस्टोमिया का दूसरा नाम है ड्राई माउथ सिंड्रोम, तो नाम से पता चलता है, यानी ड्राई माउथ एक सिंड्रोम है, ठीक है। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है,
यानी एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द माउथ, यानी माउथ की ड्राइनेस है बेसिकली, ठीक है। जीरोस्टोमिया क्या है? माउथ की ड्राइनेस है, लेकिन ये ड्राइनेस किस वजह से हुआ है? ड्यू टू डिक्रीज सलाइवा सिक्रीशन, जब सलाइवा सिक्रीशन कम होना, जिसको हम कहते हैं हाइपोसलाइवेशन। हाइपोसलाइवेशन की वजह से जब माउथ की ड्राइनेस हो जाती है, इसको कहते हैं जीरोस्टोमिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्राई माउथ सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सलाइवा से रिलेटेड है। तो इसकी काजेज क्या हो सकती है? एक तो डिहाइड्रेशन है, तो सिंपल बात है कि डिहाइड्रेशन अगर हो ना तो भी माउथ जो है ना ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन। दूसरा, सलाइवरी ग्लैंड डिजीजेस, जब सलाइवरी ग्लैंड को कोई डिजीज होना जिसकी वजह से वो सलाइवा को सिक्रीट नहीं करेगा, तो जब सलाइवा सिक्रीट नहीं करेगा तो हाइपोसलाइवेशन होगी, हाइपोसलाइवेशन की वजह से एबनॉर्मल ड्राइनेस होगी माउथ की, ठीक है। तीसरा, रेडिएशन थेरापी टू हेड एंड नेक, जब कोई बंदा जो है ना हेड एंड नेक की रेडिएशन थेरापी करता है कोई रेडिएशन के थ्रू, तो इसकी वजह से भी ये सलाइवरी ग्लैंड में डिजीज काज करती है, और भी कंडीशन काज होता है जिसकी वजह से माउथ जो है ना एबनॉर्मली ड्राई हो जाती है। और कंडीशन क्या हो सकती है? जो ग्रीन सिंड्रोम्स, जो ग्रीन सिंड्रोम जो है ना ये क्या काज करता है? ये जीरोस्टोमिया काज करता है। अब जो ग्रीन सिंड्रोम क्या है? ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना अपना इम्यून सिस्टम ये जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है ना, ये क्या करवाता है? ये सलाइवरी ग्लैंड हो, सलाइवरी ग्लैंड इस पर अटैक करता है। सलाइवरी ग्लैंड एंड लेक्रिमल ग्लैंड भी आता है इसमें, लेक्रिमल ग्लैंड जो कि टीयर को सिक्रिएट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड और लेक्रिमल ग्लैंड पर अटैक करते हैं हमारा अपने इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली इस पर अटैक करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ माउथ काज हो जाती है, ठीक है। तो जोगनी सिंड्रोम, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप लोगों को ये नाम याद हो, ठीक है, जोगनी सिंड्रोम। तो ये डिफरेंट काजेज है, सही है, जीरोस्टोमिया की। अब अगर किसी को जीरोस्टोमिया होगा तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होगी? तो सिंपल बात है, जिसको सलाइवा की फंक्शन याद हो तो वही, अगर सलाइवा कम होना तो वही कंडीशन काज होगी, यानी उस बंदे को च्यूइंग में डिफिकल्टी होगी, स्वालिंग में भी डिफिकल्टी होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्पेजिया। जिसको च्यूइंग एंड स्वालिंग में डिफिकल्टी हो उस कंडीशन को कहते हैं डिस्पेजिया, उस बंदे को डिस्पेजिया होगा। और क्या होगा यार? अगर माउथ में सलाइवा नहीं हो तो स्पीकिंग में भी डिफिकल्टी होगी ना, बोलने में भी डिफिकल्टी होगी। और क्या होगा? टेस्ट सेंसेशन भी खराब हो जाएगा, ठीक है, कि अगर सलाइवा, क्योंकि सलाइवा की वजह से हमारे फूड में टेस्ट आ जाती है, ठीक है, तो ये टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करवाता है? अगर सलाइवा की डिफिशियंसी हो तो टेस्ट सेंसेशन में भी खराबी आ जाती है। और क्या हो जाती है? इंक्रीज डेंटल केरीज, यानी दांतों के दरमियान जो है ना डिफरेंट क्यूविटीज का क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या काज होगा? और इसकी वजह से क्या काज होगा? ओरल इन्फेक्शन काज होगी, स्पेशली जो है ना फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं ओरल कैंडिडाइसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है हमारे माउथ को, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन जो है ना वो भी काज होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके कंसिक्वेंसेज हो गए, और भी कंसिक्वेंसेज है वो मैं बताता हूँ। इससे रिलेटेड और कौन से कंसिक्वेंसेज काज हो सकती है, सही है। तो और कंसिक्वेंसेज हमारे पास इसमें आते हैं, ओरल डिस्कम्फर्ट भी आता है, ओरल डिस्कम्फर्ट, यानी बंदे का जो है ना और जो है ना वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओरल डिस्कम्फर्ट का मतलब ये है कि और जो अब माउथ है ना ये ड्राई हो जाता है, सही है। और साथ साथ में बंदे को क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन भी होगी, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि सलाइवा की डिफिशियंसी है ना, तो ये डिफरेंट कंसिक्वेंसेज है जिसकी वजह से ये काज होगी, ठीक है, जीरोस्टोमिया। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया सलाइवा की कंपोजिशन, और उस कंपोजिशन के अंदर मैंने हर कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस भी समझा दिया, सही है। और आखिर में मैंने सलाइवा की फंक्शन भी एक्सप्लेन की, और इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल है वो है जीरोस्टोमिया, वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें ये सारा हमने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।